हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान सरोवर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो वैसे छात्रों के लिए है जो छात्र क्लास 10th में पढ़ाई कर रहे हैं या इस वर्ष मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो मैं उन छात्रों से अगर कहूं कि आप हमें 5 मिनट का समय दें, मैं आपको 5 नंबर दूंगा, तो आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम आपको पता है कि इंग्लिश जो है उसमें लेखक और पाठ का नाम लगभग 5 नंबर का हर एक साल एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो उसी चीज़ को लेखक का नाम और उसके लिखे द्वारा पाठ का नाम हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, जो हमारे एग्ज़ाम में निश्चित पूछा जाएगा और आपका एकदम माने सही होगा। तो चलिए, बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फर्स्ट पार्ट है उसका नाम है द पेस फॉर लिविंग और इसके लेखक है आर.सी. हटचिंसन। तो देखिए, यहाँ इसको हम लोग ट्रिक से कैसे याद रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, लीव। और लीव मतलब आप लोग जानते हैं रहना, और आपको पता है कि हमारे पास कोई रहना चाहता है तो और हमको उससे नफरत हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हट। क्या बोलते हैं? हट। और यानी कहने का मतलब है, अगर कोई हमारे पास रहने आए यानी लीव। लीव मीन्स रहना, यानी रहने आए तो उसको हम लोग बोलेंगे हट, हट यहाँ से। तो इससे याद रखेंगे कि लिविंग होगा यानी द पेस फॉर लिविंग होगा, तो हट से याद रखेंगे आर.सी. हटचिंसन। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे 2 नंबर है, मी एंड द इकोलॉजी बाइट। अब देखिए, चलिए इसको एक छोटा सा कहानी के माध्यम से याद करते हैं। समझ लीजिए कि कोई एक लड़का है और कोई पूजा पाठ हो रहा है। वह प्रसाद लेकर हमारे पास आया, तो हम कहेंगे मुझे भी दो। क्या कहेंगे? कि मुझे दो। तो वो लेकर आएगा तो भाई वो हमको काहे देगा? नहीं देना चाहेगा ना, तो वो कहेगा जो तेहू ले ले। भोजपुरी में बोलेगा कि नहीं? जो ले। क्या बोलेगा? जो ले। हम उससे बोलेंगे प्रसाद मी यानी मुझे दो, तो वो बोलेगा नहीं देंगे, जो तेहू ले। तो जो ले से याद रखेंगे जॉन लेक्ज्यू। चलिए तीसरा पाठ यहाँ पे आप देख सकते हैं। तीसरा पाठ का नाम है गिल्लू। चलिए समझते हैं। देखिए, एक लड़का है जो, देखिए यही है, इसका नाम है गिल्लू। गिलुआ है। कौन है? गिलुआ है। ये है बौना और एकदम भुट्टा सा है, छोटा सा, लेकिन अपने आप को बड़ी महान समझता है। क्या समझता है अपने आप को? महान। ये कौन है? तो यह है गिलू, और ये अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा महान समझता है। तो गिलुआ है एकदम भुट्टा सा, छोटा सा, लेकिन अपने आप को महान समझता है। तो गिलू महान से हो गया महादेवी वर्मा। गिलुआ अपने आप को क्या समझता है? तो महान समझता है। तो महान से महादेवी वर्मा। चलिए एक बार और, अगर कोई हमारे पास रहने आए लिव, तो बोलेंगे हट यानी द पेस फॉर लिविंग आर.सी. हटचिंसन। मी एंड द इकोलॉजी बाइट, मुझे भी प्रसाद दे, तो बोलेगा जो ले, जॉन लेक्ज्यू। गिलुआ है जो है एकदम भुटका सा, बौना सा, लेकिन अपने आप को बड़ी महान समझता है, इसलिए महादेवी वर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 पाठ की ओर देख सकते हैं। 4 पाठ। पाठ का नाम है यहाँ पे व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म। देखिए, व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म। अब देखिए, हम इसको याद रखेंगे ट्रिक से माध्यम से कि जो हम लोग फिल्म देखते हैं, तो फिल्म में जो भी चीज़ दिखाया जाता है वो क्या होता है? सत्य पर आधारित होता है। किस चीज़ पे आधारित होता है? सत्य पर आधारित होता है। फिल्म में क्या चीज़ दिखाया जाता है? तो सत्य पर आधारित चीज़ें दिखाई जाती है। यानी जैसे ही बात आएगा व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म, तो बोलेंगे सत्य पर आधारित फिल्म यानी सत्यजीत राय। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दे और आगे समझे। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे पार्ट 5 है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सेप्टेंस स्पीच। चलिए एक्सेप्टेंस स्पीच, इसको हम लोग, चलिए स्पीच का मतलब भाषण होता है। हम लोग समझते हैं स्पीच मतलब भाषण। एक नेताजी है जो स्टेज से भाषण दे रहे हैं और बहुत सारा भीड़ है। कहानी के माध्यम से याद कीजिए, बहुत भीड़ है। तो भीड़ के कारण क्या हुआ? कुछ लोग पीछे हैं, तो जो लोग पीछे हैं वो आपस में बात कर रहे हैं। नेताजी भाषण दे रहे हैं तो आपस में बात कर रहे हैं। सुन रहा है क्या? बोला तुम्हें सुन रहा है, तुम्हें सुनाई दे रहा है, यानी सैन सुन की, सुना की, सुना क्या?
तुमको सुनाई दिया क्या? इस तरह से, यानी क्या, तो नेताजी भाषण दे रहे हैं और पीछे आपस में बात याद कर रहे हैं कि सुना क्या, या सू जो है, सू, इसको हम लोग सुना के रूप में सैन सू की, यानी इसके लेखक है ऑन्ग सैन सू की, यानी सुना की। चलो अब आगे यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट, वंस अपॉन ए टाइम, और इसके लेखक है टोनी मॉरिसन्स। देखिए याद रखेंगे, टी फॉर टाइम, टी फॉर टोनी, टी फॉर टाइम, टी फॉर टोनी, वंस अपॉन ए टाइम, टी फॉर टाइम और टी फॉर टोनी। क्लियर हो गया? तो चलिए एक बार इन तीनों को रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स? फिल्म में क्या दिखाया जाता है? तो सत्य, तो सत्य जीत रहा है। एक्सेप्टेंस स्पीच, भाषण दे रहे हैं नेताजी, पीछे के लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है, तो आपस में पूछ रहे हैं सुना की, सुना क्या, सुनाई दिया क्या? तो ऑन्ग सैन सू की। वंस अपॉन ए टाइम, टी फॉर टाइम, टी फॉर टोनी। चलिए नेक्स्ट सातवां पार्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे है कि दी यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। तो जब भी कल्चर की बात होती है, कल्चर यानी संस्कृति, तो जब भी संस्कृति की बात होती है तो वहाँ पे कबीर दास, नाम आपने सुना होगा, संत कबीर, हमारी संस्कृति में उनका योगदान है। तो जब भी हमारी इंडियन कल्चर की बात होती है तो वहाँ कबीर दास की भी बात होती है। तो कल्चर की बात होगी तो कबीर की बात होगी, यानी हुमायूं कबीर, दी यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, हुमायूं कबीर। लेखक कौन है? अब यहाँ पे देखिए, लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन, अब इसके लेखक है लियो टॉलस्टॉय। अब इसको याद कैसे रखेंगे? लिटिल गर्ल यानी छोटी बच्ची को कहानी सुनना पसंद होता है, स्टोरी। यहाँ पे देख सकते हैं एस्टो लिखा है, तो ऐसा लग रहा है कि एस्टो में अगर केवल एक आर जोड़ दे तो स्टोरी हो जाएगा। तो इसको हम लोग स्टोरी के रूप में याद रखेंगे, क्योंकि हमको याद करना है और परीक्षा में जाकर टिक करना है। परीक्षा में पूछेगा कि लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन के लेखक कौन है, तो याद रखेंगे छोटी बच्ची को क्या सुनना पसंद होता है, तो स्टोरी सुनना पसंद होता है, तो लियो टॉलस्टॉय। चलिए ये तो एक सेक्शन हो गया। अब एक और सेक्शन जो कविता वाला होता है उसको देखते हैं। चलिए यहाँ पे पोएट्री सेशन भी सामने आ चुका है हम लोगों को इस चीज़ को। चलिए इससे पहले एक बार यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं कि दी पेज फॉर लिविंग, लिव, हट, मी, जोले, गिलुआ क्या है, तो अपने आप को महान समझता है। फिल्म क्या दिखाया जाता है, तो सत्य पर आधारित। स्पीच सुना क्या, टी फॉर टाइम, टी फॉर टोनी। कल्चर का जब बात होगा तो कबीर आएंगे। और छोटी बच्ची को क्या सुनना पसंद होता है, तो स्टोरी सुनना पसंद होता है। चलिए यहाँ पे अब देख सकते हैं गॉड मेड द कंट्री, तो देखो गॉड मेड द कंट्री, गॉड मेड द काऊ। चाहे याद रख सकते हैं कि हमारे देश में गाय को बहुत ज़्यादा माना जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, काऊ हो जाएगा। तो जब भी देश की बात होती है तो वहाँ पे हम लोग काऊ की चर्चा जरूर करते हैं। यहाँ पे देखो ओड टू सॉलिट्यूड, और सॉलिट्यूड को हम लोग याद रखेंगे सैल्यूट। क्या पढ़ेंगे, सॉल्यूट। जब भी आर्मी उर्मी का ट्रेनिंग होता है तो सॉल्यूट देना होता है। जैसे ही पोप्पी बजेगा, पुपू ही बजेगा, तो यहाँ पे पोप लिखा है, हम लोग याद रखेंगे पोप्पी। जैसे बजेगा पुपू ही, तब तक सभी लोग क्या करेंगे, सैल्यूट करेंगे। तो ओड ऑन सैल्यूट, अलेक्जेंडर पोप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलोथीन बैग है। पोलोथीन बैग आपको पता है, पोलोथीन बैग में हम लोग क्या रखते हैं, तो दुर्गा जी का प्रसाद रखते हैं। क्या रखते हैं पोलोथीन बैग में, दुर्गा जी का प्रसाद, यानी पोलोथीन बैग दुर्गा प्रसाद पांडे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पे थिनर देन ए क्रिसेंट, यहाँ पे देखिए बात हो रहा है थिनर का। एक लड़का है जो बड़ी पतला है, आप लोगों को पता है ना, पतले लोग जो होते हैं उनके पास बड़ी विद्या होता है, बड़ी पढ़ने में तेज होते हैं। हम केवल ऐसा याद करने के लिए याद रखेंगे, जो थिनर है, जो पतले लोग हैं, तो वे क्या होंगे, तो वह बहुत ही विद्यापति होंगे। यानी थिनर देन ए क्रिसेंट क्या हो जाएगा, विद्यापति। नेक्स्ट देखते हैं कोयल। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है कोयल। कोयल कैसा गीत गाती है, तो पुराण सिंह नाम है, तो हम लोग याद रखेंगे कोयल कैसा गीत गाती है, पुराना गीत गाती है, पुराण सिंह। चलिए नेक्स्ट पार्ट, दी स्लीपर पोर्टर।
अब देखिए दी स्लीपर पर्टर यानी स्लीपिंग मतलब तो आप लोग जानते हैं सोना। अब जो सोए रहते हैं, जो लोग सोए रहते हैं उनके पास लक्ष्मी कभी नहीं आती है। तो क्या याद रखेंगे, दी स्लीपिंग पोर्टर लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। जो सोए लोग सोए रहते हैं उनके पास लक्ष्मी नहीं आती है। और यहाँ पे है 8वां मार्था, जिसके लेखक है वाल्टन डीला मेयर। तो देखो डीला मेयर को हम लोग याद रखेंगे ढीला मार। डीला मेयर को कैसे, ढीला मार। मार मार्था मार मतलब मार्था, मार माने कैसे मार, तो ढीला मार। तो याद हो जाएगा। चलिए एक बार तेजी में इसका रिवीजन कर लेते हैं। ऊपर से देख सकते हैं यहाँ पे, काउ मेड द कंट्री, तो हमारे देश में किसकी प्रधानता है, गाय की। और टू सैल्यूट्यूड, सैल्यूट करने के लिए क्या बजता है, तो पुपुई बजता है। पोलोथीन बैग में हम लोग क्या रखते हैं, तो दुर्गा जी का प्रसाद। थिनर देन ए क्रिसेंट, पतले लोग कैसे होते हैं, थिनर लोग, तो उनके पास विद्या ज़्यादा होता है, तो विद्यापति। एक यह छूट गया है, दी इम्पटी हार्ट, देख लीजिए इसको, इम्पटी हार्ट यानी खाली हृदय। खाली हृदय किसका होता है, तो परियों का खाली हृदय होता है, तो पेरिसेमी थॉरम। कोयल कैसा गीत गाती है, तो पुराना गीत गाती है। स्लीपिंग पोर्टर सोए हुए लोगों के पास क्या नहीं आती है, तो लक्ष्मी नहीं आती है। मार माने कैसे मार, ढीला मार। चलो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और इससे क्वेश्चन निश्चित पूछा जाएगा कि इसके लेखक क्या है। या तो पाठ का नाम दे देगा तो लेखक का नाम, लेखक का नाम दे देगा तो पाठ का नाम। 5 नंबर के आसपास पूछा जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।